आज की इस सुनहरी सुबह में आपका स्वागत है। यह समय हमारी आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति से भर लेने का है। इसलिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए और परमेश्वर के वचन में डूब जाने दीजिए। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और यीशु के प्रेम में डूबकर अपनी सुबह को धन्य करेंगे। इससे पहले कि आप कहीं और जाएं या किसी और काम में लगें, सिर्फ एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस शांति में उतर आइए। जब परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा को छूते हैं, तब हर बोझ हल्का हो जाता है। यह प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ वह समय है जिसमें आपका हृदय, आपका मन और आपकी आत्मा सब मिलकर परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। परमेश्वर की शांति जैसे ही आपके चारों ओर लिपटने लगेगी, आपका दिल गवाही देगा कि यह पल अनमोल है। इसलिए इस पल को मत छोड़िए, इस पल का आनंद लीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने वाला है। मुझे यकीन है, जैसे ही आप इस प्रार्थना में शामिल होंगे, प्रभु आपका हाथ थामेंगे और आपको नई राह दिखाएंगे। आइए पूरे मन से आराधना करें और अपने दिन की शुरुआत करें परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ। हे परमेश्वर पिता, इस नए दिन की शुरुआत में हम आपके चरणों में आते हैं, कृतज्ञता से भरे हुए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन का एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके प्रेम को अनुभव कर सकें। हे प्रभु, हमारा मन अनिश्चितताओं से घिरा है, हमारी आंखों में भविष्य की धुंधली झलक है, लेकिन हमें भरोसा है कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप ही हैं जो हमारे हृदयों में आशा का दीपक जलाए रखते हैं। आप ही हैं जो अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाते हैं। आपके प्रेम की गहराइयां अथाह हैं और आपकी करुणा अनंत है। आज जब हम अपने कदम आगे बढ़ाएं, हम चाहेंगे कि हमारी हर सोच, हर शब्द, हर कर्म आपकी इच्छा के अनुकूल हो। हमारे भीतर ऐसी नम्रता आए कि हम आपके प्रेम की बाढ़ से निखर जाएं। हमारा अंतर्मन पवित्र हो और हम केवल आपकी महिमा के लिए जी सकें। हे प्रिय यीशु, हमने कई बार अपने व्यक्तिगत संघर्षों, चिंता और दुख में आपको पुकारा है और आपने हमेशा हमारी सुन ली। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब आपने हमारे हाथ थामे, हमारी आंखों से आंसू पोंछे और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज हम फिर उसी विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। हम अपने दिल की गांठें खोलना चाहते हैं, अपने गुनाहों को मानना चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं, हमने कई बार ऐसे काम किए हैं जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं थे। हमारी मानव कमजोरी ने हमें पाप की ओर ढकेला, मगर आपका बलिदान हमें पवित्रता प्रदान करता है। हे यीशु, अपने लहू से हमारे दोषों को धो दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, ताकि हम उस ज्योति में चल सकें जिसे आपने हमारे लिए प्रकट किया है। आज की यह सुबह हमारी आत्मा को शांति और प्रसन्नता से भर दे। आज जब हम आगे बढ़ें, हमारा हृदय दयालु, नम्र और प्रेम से पूर्ण हो। हे पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस सुबह हम पर प्रकट हों, हमारे हृदयों को स्पर्श करें, हमारे विचारों को पवित्र करें और हमारे शब्दों को सामर्थ्य से भर दें। जब हम बोलें तो हमारे शब्द हीलिंग और कंफर्ट लेकर आए। जब हम कोई काम करें तो उसमें आपका अनुग्रह प्रकट हो। जब हम प्रार्थना करें तो हमारी आत्मा आपकी अग्नि से जल उठे। आप हमारे भीतर काम कीजिए, हमारे स्वभाव को भी बदल दीजिए, ताकि हमारा पुराना स्वभाव मिटे और नया जीवन फूट निकले। हमारी जड़ें आपके सत्य में गहरी धंस जाएं और हम फलवंत हो जाएं। परमेश्वर, हमारे देश और समाज पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हम जानते हैं कि आपके प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है। आपके स्पर्श भर से एक पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल जाता है। आज इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श हर दिल को छू ले। जहां निराशा है, वहां आशा खिल जाए। जहां दुख है, वहां शांति प्रवाहित होने लगे। प्रभु, इस देश में जो भी चुनौतियां हैं, वे आपकी महानता के आगे कुछ भी नहीं। हम अपनी सरकार, अपने नेताओं, अपने समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाइए, ताकि कोई किसी को नीचा ना आंके, कोई किसी से घृणा न करे, बल्कि हम सब मिलकर आपके राज्य के अधीन प्रेम और सौहार्द के साथ चलें। हमें सिखाइए कि क्षमा करना कैसी महानता है। हमें समझाइए कि एक दूसरे के बोझ उठाकर
हम आपकी शिक्षा का पालन कर सकते हैं। हे प्रभु, भारत को आप आशीष दीजिए। यहाँ के लोगों को आप शांतिपूर्ण जीवन दीजिए, जहाँ वे आपकी भक्ति में रहकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलें। आज सुबह के इन पवित्र क्षणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को आपस में जोड़ दें और हमें अपने भाई बहनों की जरूरत समझने वाला बना दें। हमारे दिलों को उदार बनाइए ताकि हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकें, दुखी लोगों को सांत्वना दे सकें और अपने आसपास परमेश्वर के प्रेम को फैलाने के पात्र बन सकें। हे परमेश्वर, हम आपके आदर में झुकते हैं। हमारे परिवार, हमारे रिश्तों, हमारे कार्यस्थल, हमारे अध्ययन, हमारी योजनाओं, सब पर आपका प्रभुत्व हो। हम अपनी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। जितने भी बाधाएं या समस्याएं हैं, हे यीशु, उन्हें दूर कीजिए। अगर वो आपके द्वारा निश्चित परीक्षाएं हैं, तो हमें सहने का धैर्य दीजिए, और अगर वो रुकावटें हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाती हैं, तो हमें संभालिए और उनसे बाहर निकाल दीजिए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी और व्यवहार लोगों के लिए आशा का स्रोत बने। हमें कठोरता और क्रोध से मुक्त कराइए ताकि हम प्रेम के साथ सबका स्वागत कर सकें। जब हम अपने परिवार के लोगों से मिलें तो उनके चेहरों पर खुशी ला सकें। जब हम अपने सहकर्मियों के साथ हों तो उन्हें समझने और सहयोग देने का भाव रख सकें। जब हम अजनबियों से मिलें तो आपके प्रेम का प्रतिबिंब बनकर सामने आए। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जो तुम्हें प्यासा लगे उसे जल पिलाओ, जो भूखा मिले उसे रोटी दो, जो नग्न हो उसे वस्त्र दो। आज हम उस सेवा का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी अपने कार्य के लिए चुनें। हमें उपयोग कीजिए अपने हाथ पैर की तरह, अपने मुख की तरह, अपने हृदय की तरह। जो भी हमारी सीमाएं हैं, जो भी हमारी कमजोरियां हैं, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से ढक दीजिए। हमें साहस दीजिए कि हम आपके लिए बड़ा काम कर सकें। हमें संकोच और डर से ऊपर उठाइए, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपके साथ कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। चाहे पहाड़ जैसा भारी काम हो, आपका अनुग्रह हमें पार करा देता है। चाहे समुद्र जितनी गहरी समस्याएं हों, आपका बलिदान हमें डूबने नहीं देता। आज जब हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हम आपके वचन को अपने दिल में बसा लेना चाहते हैं, ताकि हर क्षण हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। हमें पवित्र शास्त्र के वचनों को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उन पर चलना भी सिखाइए। हे पवित्र आत्मा, हमारे मन और आत्मा को जागृत करें, हमारी आस्था को मजबूत करें, ताकि जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, हम डगमगाएं नहीं। हमें ऐसे क्षणों में भी धन्यवाद और स्तुति की मुद्रा में रहने का वरदान दीजिए। हमने देखा है, जब हमारी आंखों में आंसू होते हैं, तब आपकी उपस्थिति हमारे भीतर एक अभय वचन लेकर आती है। आज भी अगर कोई दिल टूटा हुआ है, कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई रिश्तों में बिखराव महसूस कर रहा है, तो हे प्रभु, आप अपने अनुग्रह से उस व्यक्ति को आशा दीजिए। चमत्कारों का परमेश्वर, आप आज भी जीवित हैं और उसी चमत्कारी सामर्थ्य से हमारे जीवन में काम कीजिए। जिनके सपने टूट गए हैं, उन्हें नए सपने दीजिए। जिनके प्रयत्न व्यर्थ गए हैं, उन्हें नई शुरुआत दीजिए। जिनके अपनों ने साथ छोड़ दिया है, उन्हें याद दिलाइए कि आप कभी न छोड़ने वाले मित्र हैं। हे प्रभु, आपके साथ बिताया गया एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता। चाहे हम थके हुए हों, उदास हों, असमंजस में हों, आप हमें नई ऊर्जा से भर देते हैं। बस हमारे दृढ़ विश्वास की जरूरत है और आप सब कुछ नया कर देते हैं। आज हम अपने हृदय में वो विश्वास जगाना चाहते हैं। हम अपने जीवन की कमान आपको सौंप देते हैं। हमारी जिंदगी की हर कहानी, हर किरदार, हर परिस्थिति, सब आपकी योजना के अंतर्गत ही आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि आपका नाम हमारे जीवन से महिमित हो। हम चाहते हैं कि जब लोग हमारे जीवन को देखें तो उन्हें यह एहसास हो कि हमारे भीतर कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है, और वह शक्ति है पवित्र आत्मा की। प्रभु, हमारी कामनाएं और इच्छाएं आपके हाथ में
अगर किसी को आर्थिक मदद की जरूरत है और हमारे पास क्षमता है तो हम उसे सहर्ष दें। अगर किसी को प्रेम पूर्ण शब्दों की जरूरत है तो हम उनका मार्गदर्शन करें। प्रभु, हमें स्वार्थ और आत्म केंद्रितता से दूर रखें ताकि हम आपके प्रेम को व्यावहारिक रूप में जी सकें। हे पवित्र आत्मा, हमारे मुख से जो वचन निकले वे प्रेम और सत्य से भरे हों। हमारे सोचने के ढंग में ऐसा परिवर्तन आए कि हम हर व्यक्ति में आपकी छवि देख सकें। जब भी हम किसी से मिलें, हम उसके प्रति दया और सम्मान का भाव रखें। जब भी हम अपने काम में हों, हम न्याय और ईमानदारी को सर्वोपरि रखें, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो थोड़ा सा भी फेथफुल रहता है उसे आप बड़े कामों में फेथफुल होने की जिम्मेदारी देते हैं। हमें इस सुबह यह समझ दीजिए कि हमारे छोटे छोटे चुनाव ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम छोटी बातों में भी ईमानदार रहेंगे तो आप हमें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपेंगे और हम आपके नाम को और भी महिमित कर पाएंगे। हमें याद दिलाइए कि हमारे कर्म ही हमारी गवाही है। हम चाहे अपने को कितना भी धार्मिक कहें, लेकिन अगर हमारे कर्म प्रेम से रहित हैं तो वह धर्म व्यर्थ है। इसलिए प्रभु, हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो मानवीय सीमाओं से परे हो, जो निस्वार्थ हो। हम अपने परिवारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हर घर में प्रेम, शांति और सौहार्द बना रहे। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास गहरा हो। बच्चों में परमेश्वर के प्रति आदर और बड़ों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो। बुजुर्गों को सम्मान, देखभाल और साथ मिले। हमारा घर ऐसी जगह बने जहां आपका पवित्र आत्मा बसता हो। जहां भी कलह या वैमनस्य है वहां आपका अनुग्रह लाए। जहां भी आर्थिक तंगी है वहां आपकी आशीष लाई। जहां भी कोई बीमारी है वहां आपकी चंगाई लाई। प्रभु, हमारे घर आपकी महिमा का स्थान बने ताकि जो भी हमारे घर आए वह आपके प्रेम को अनुभव करे। हमें क्रोध, अहंकार और स्वार्थ से दूर रखिए। आप हमें क्षमा करना सिखाइए, हमें एक दूसरे को समझना सिखाइए और हमें आपस में बांध कर रखिए ताकि कोई भी। हमें विश्वास है जिस पल हमने आपके नाम का आह्वान किया उसी पल से हमारी विजय का रास्ता बनना शुरू हो गया। आप हमारे साथ हैं, यही हमारा भरोसा है और इसी विश्वास के साथ हम आज का दिन जीना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी आशीष के लिए और आपके असीम प्रेम के लिए। यीशु के पवित्र, सामर्थी और जीवनदायक नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।